जेडिन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज जिस गांव में हम आए हैं इसका नाम लुड्डू पंचायत चौरी है ये, और ये लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर जो है सब डिवीजन गुंदो से है और एक दूर दराज इलाका है। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हो ये लोग जो हैं, ये लोग अपनी डिमांड्स को लेके आज यहाँ जमा हुए हैं। और डिमांड्स क्या है? डिमांड ये है कि अगर यहाँ एक रोड निकाला गया, जिस रोड का नाम गुंदो जाई रोड है जो भद्रवा को कनेक्ट करता है, एक और रोड निकला उसका नाम है गुंदो टू जाई वाया सिन्नू, और ये लोग जो हैं ये आज इसलिए अपनी डिमांड कर रहे हैं, ये लोग दरबदर की ठोकरें इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ना ये अब जाई के साथ आ रहे हैं, ना ये सिन्नू के साथ आ रहे हैं, ना ये इनका, क्योंकि इनका रेवेन्यू विलेज जो है वो चौरी है और लुड्डू जो है उसका रेवेन्यू विलेज जो लुड्डू है और चौरी भी उसका एक पार्ट है। लेकिन जितने भी भलेसा में गांव हैं वो कनेक्ट हो गए हैं, वो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो गए हैं, रेस्ट ऑफ द स्टेट से कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन ये गांव एक ऐसा बदकिस्मत गांव है, जैसे इन लोगों का कहना है कि जब विंटर सेशन होता है, जब बर्फ पड़ती है, जब बारिश पड़ती है, हम अपनी माऊ बहनों को, जो सिक पेशेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज हो, सिक पेशेंट हो, बीमार पेशेंट हो, ऑन वे उनकी डेथ हुई है। इन लोगों का कहना है अगर हम वोट देते हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप पे पूरा भरोसा रखते हैं, हम 100% यहां से एमएलएज को जितवाते हैं, 100% वोटिंग करते हैं, एमपीज को जितवाते हैं, तो चूक कहां होती है? उसके बाद वो लोग यहां क्यों नहीं आते और हमारी परेशानी, दुख दर्द क्यों नहीं सुना? हम आपको इन लोगों के साथ बात कराएंगे और सुनाना चाहेंगे इनकी दुख भरी कहानी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का यह नारा है कि 100 घरों पे जो है रोड दी जाए, 100 सोल्स को जो कनेक्ट किया जाए, तो बिलाखिरकार ये कमी कहां रहती है? कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स तो नहीं हो रहा है, कहीं डिपार्टमेंट जो है सियासत का शिकार तो नहीं हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ डिपार्टमेंट, हमारे साथ जो एजेंसीज, क्योंकि आपने सुना, और ये लोग जो है ये 100% यहां से वोटिंग देते हैं और यहां से अपने नुमाइंदे को कामयाब करते हैं। लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि उसके बाद भी हमें जो है एक बीच वाला एक सब कॉन्टिनेंट ये बन के रह गया है। पंचायत लुड्डू, पंचायत जो चौरी है, लुड्डू जो पार्ट है उसका, ये एक सब कॉन्टिनेंट बन के रह गया है। और यहाँ ना ही एक जो ऊपर वाला एरिया है, ना ही उस पे कनेक्ट ये होते हैं, नीचे वाले एरिया को कनेक्ट होता है। तो होता ये है कि जब ये गाड़ी से उतरते हैं 1 किलोमीटर उनको ऊपर से आना पड़ता है, 1 किलोमीटर नीचे से आना। हमारे साथ यहाँ के जो इंदर राय जी हैं, ये यहाँ के रिटायर्ड सिटीजन हैं, एक बाशऊर शहरी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या मांग है आपकी? अगर आप वोट देते हो, बिलाखिरकार रोड कहाँ हो रही है? रोड मांगते हैं जनाब, हम हमें रोड दिया ही नहीं, चूक हमारी कोई ऊपर वालों से कर रहे हैं। जब हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार एमपी में के लिए यहाँ से वोट दिए, तो उस जितेंद्र सिंह ने कहा देखा हमको? गुंदो आया, वहीं एक बार देखा, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं देखा हमने कहीं। तो क्या वो उसका फर्ज नहीं बनता कि अगर मेरे वोटरों ने मुझे वोट दिया है तो मैं भी कम से कम उसको जाके इनर रोड से कंटेक्ट करूं? तो हमें किसी ने भी कंटेक्ट नहीं किया। हमें रोड की वजह से, हमें नीचे की रोड के लिए भी हमने बहुत हंगामा किया, लेकिन हमें नहीं दी। ऊपर की रोड हमने गई, तब हमने बोला कि अरे बीच से निकालो ताकि एक ही रोड से सारे आदमी टच हो जाए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उस रोड को भी ऊपर से ही निकाल के गए। और ये सब सियासत का काम है कि ये बीच में लुड्डू वाले हैं, उनको रहने दो। तो नीचे से गया, और खास करके इसलिए ले गई वो ऊपर से कि फॉरेस्ट की वो ब्लैकमेलिंग करें, पूरे हमारे फॉरेस्ट को है अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंदिरा जी, आप जब वोट देते हो उस वक्त इन लोगों से बात नहीं करते? बराबर करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम आपको पक्की सड़क देंगे, आपके गांव में से रोड जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नहीं देखते हैं। वोट के बाद फिर वो अपनी कुर्सी मिल गई तो वो चले जाते हैं, वो फिर दोबारा गांव को देखने नहीं आते हैं। अभी तभी आएंगे जब दोबारा फिर इलेक्शन होगा। तो क्या मैसेज उनका आपका डॉक्टर साहब के लिए होगा, गवर्नर के लिए होगा? गवर्नर जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, या अपने डी साहब होंगे, या एमएलए साहिबान जो है, उनके लिए क्या? उनके हमारी यही मैसेज है कि कम से कम हमारे गाँव को भी देखे और हमें भी रोड देकर हमें भी इन रोड से मिलाएं। तो अगर वो आपको रोड नहीं देते हैं फिर भी उस अपने टेन्योर में, तो फिर आप क्या करोगे? तो दोबारा जब टर्न आएगा तो हम उनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम यहाँ से इलेक्शन ही बाइकाट कर देंगे। इस गांव से इलेक्शन कोई बाइकाट करेंगे, हम जाएंगे नहीं वोट देने के लिए, और पूरे गांव वालों को रोक देंगे कि भाई मत वोट दो। जब हमारा देखते नहीं है तो हमें वोट देके फायदा क्या? जब हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं समझते वो सिर्फ अपनी कुर्सी जिताने के लिए, अपनी हमारी उस टाइम हमारे वोट की वैल्यू है, उस टाइम घर घर उनके आदमी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो फिर दोबारा कभी नहीं देखते कि हमारी वोम का क्या हाल है। और हमारा ये हाल है अभी कि हमें 1-1 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता है, और बीमार आदमी हमारा हो तो उसको उठा के ले जाते हैं, बाई चांस कभी 4-5 बजे डेथ हो जाती है। अगर इस गाँव से भी रोड हो तो हम कम से कम 5-10 मिनट में रोड पर जाके गाड़ी मंगा के जा सकते हैं, कहीं अस्पताल में पहुंच सकते हैं, जम्मू पहुंच सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं।
प्रेग्नेंट लेडी होती है, कभी कभी उसकी ये हालत होती है, कभी रास्ते में ना कोई बंदोबस्त मिल गया। एक तो यहाँ कोई गाड़ी में नजदीक नहीं, फोन करके ही गाड़ी मंगानी है, तो फोन करके गाड़ी आ जाती है, लेकिन आए कहाँ से जब यहाँ तक वहां हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे मेन चीज है कि हमें कम से कम रोड के साथ गांव को टच करो। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा जी। तो हमारे साथ एक और यहाँ बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछना क्या कहना चाहोगे रोड के बारे में। देखिए जी, हम यही कहें कि पहले जो रोडें बनी वो तो बन गई हैं। हमने पहले भी जो PMGSY को अप्लाई किया था कि हाँ जी रोड हमारे गांव से कम नजदीक आ जाए, नहीं दिया, वो यारगमाला हो गए। PMGSY वालों बिक गए हैं क्योंकि वो किसी ने खरीद लिए हैं, तो उन्होंने इधर नहीं देखा। तो अब हम शुक्र गुजार करते हैं, अब जो नई गवर्नमेंट बनी है हमारी, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज हमारा रोड को सैंक्शन किया है। हम इसका बहुत शुक्रगुजार हैं आज की गवर्नमेंट की। तो वो रोड जो है वो सही बने, वो यहाँ आके बने। हमारे तमाम अदारे जो हमारे 10 अदारे यहाँ सरकारी हैं, तो वो तमाम टच हो, और हमारा रेन्यू विलेज जो है वो टच हो। तो तमाम सरकारी इदारे जो हाई स्कूल है, एनिमल हस्बेंड्री है, राशन स्टोर है, जामिया मस्जिद है, हमारी दूसरे 3 आंगनवाड़ी सेंटर इसी लाइन में आते हैं, तो प्राइमरी स्कूल है, ये तमाम अदारों को टच करके हमारी रोड अपर कांसर गुंदोजाई से मिले, जो हमारी PMGSY रोड से निकले और गुंदोजाई से मिले। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, गुजारिश करते हैं सरकार से, तो ये हमारा रोड अच्छा बने और लोगों की मर्जी से बने, और जो खुदगर्ज और मफादपरस्त अनासर है उनको यहाँ से दूर रखा जाए। उन्होंने ही इस गांव की तबाही को दाहने पर पहुंचाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ये हमारी माएँ बहनें जो हैं ये आज अपने बच्चों की नौकरी के लिए यहाँ नहीं आ रही हैं, राशन के लिए नहीं आई हैं, बिजली के लिए नहीं आ रही हैं, पानी के लिए नहीं आ रही हैं। ये सिर्फ इनकी डिमांड, इन लोगों की गरीब मतलब BPL कैटेगरी में ये लोग जो है फॉल करते हैं, इनकी डिमांड सिर्फ ये है कि हमें रोड दिया जाए ताकि हम भी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जाएं, रेस्ट ऑफ द स्टेट से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे साथ आज तक इतने प्रोमिस किए गए, वादे किए गए, तो वादे जो है अभी तक वफा क्यों नहीं हुए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।